नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। एक तरफ मौसम की गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं पे चुनाव की भी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम भी निकल चुके हैं गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जानने के लिए कि क्या रहेगा चुनावी समीकरण। इस समय हम खानपुर विधानसभा के गांव भंगेड़ी महावतपुर में हैं, जहां पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे दो बुजुर्ग लोग हैं। जानते हैं क्योंकि बुजुर्ग अनुभवी होते हैं और चुनाव का बहुत ज़्यादा इनको अनुभव होता है कि किसे वोट देनी है, किसे नहीं देनी है। तो इसी बात को लेकर हम पहुंचे हैं इनके पास। नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुलेमान। सुलेमान जी, अभी जैसे आप भंगेड़ी के निवासी हैं और चुनाव बिल्कुल बच चुका है लोकसभा का, तो क्या देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो इसका ही है, भाजपा का हमारा। भाजपा का है, जी हाँ। लेकिन आप तो मुस्लिम हैं और बताया जाता है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत सुविधा दे रखी है हमें। अच्छा, हाँ, सुविधा कैसे दे रखी है? जैसे सुविधा हमें पिल्सन करा रखी, सब कुछ करा रखा, हमें उसने ही करा रखी सब कुछ। काश्तकारी के पैसे मिल रहे हैं, पिल्सन मिल रही है 60 साल की, तो हर चीज़ की सहूलियत है। अभी जैसे भंगेड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा था आपके रोड का, जो कि भंगेड़ी का गांव का रास्ता था। उसमें तो बताया जा रहा है कि उमेश जी का सबसे बड़ा हाथ था रोड बनवाने में। उमेश कुमार का क्या था इसमें? बताओ तो क्या था इसमें? कुछ नहीं था उमेश कुमार का। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री का काम है जो बना रहा है। उमेश कुमार का कोई रोल नहीं है इसमें। उमेश कुमार खड़ा है, ठीक है। हाँ, तो मुख्यमंत्री का रोल है इसमें, जो मुख्यमंत्री कर रहा है वो वही बना रहा है रोड को। लेकिन जैसे आप मुस्लिम समाज से हैं, बताया जाता है कि आप कांग्रेसी हैं। अजी नहीं, हम तो कांग्रेस पहले थे ना अब है। पहले भी हमने भाजपा को वोट दिया, अब के भी आप भाजपा को वोट देंगे। अच्छा। और बिल्कुल देंगे और जिताएंगे। तो अभी जो आपके लोकसभा का प्रत्याशी है कौन है? हमारे यहाँ अभी देखो किसे पर्चा होता है। त्रिवेंद्र रावत जी को मिला है पर्चा तो। अच्छा, पता ना मैं इस बात का। हाँ, तो उसे हम तो उसे ही देंगे। हाँ क्यों देंगे वोट? अजी, वो हमारे लिए अच्छा है, वो ठीक है, बस इसलिए देंगे। तो सुना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, यहीं पे हमारे साथ हो। आपका क्या मत है? आप नाम क्या है आपका? हाँ, ये मकसद है हमारा भी। हमारा वोट मतलब बीजेपी का है, मतलब भाई। हाँ बिल्कुल। बीजेपी कोई क्यों? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस। कांग्रेस ने बहुत नुकसान दिया है मुस्लिम को, बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। और इसके उसमें राज्य में कोई नुकसान नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस ने बहुत नुकसान दिया। कांग्रेस ने क्या नुकसान दिया? क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है। कांग्रेस ने नुकसान दिया, सबसे पहले तो मुरादाबाद में बहुत मरवाए थे इसने, मतलब जो। उसके बाद मलियाना गांव में बहुत मरवाए, कांग्रेस की मेहरबानी सारी है। मेरठ में बहुत मरवाए, सहारनपुर में झगड़े करवाए। और इसके ज़माने में कोई झगड़ा नहीं हुआ ऐसा। अरे भाई, मोदी जी के ज़माने में कोई झगड़ा ऐसा नहीं हुआ जिसमें मतलब कोई मुस्लिम को परेशानी हुई है, कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं मोदी राज में के हिंदू मुस्लिम भाजपा। गलत बात है जी, ये गलत है बिल्कुल। उनके मसला है जो कहते हैं, इस चीज़ गलत है बिल्कुल। मैंने कह रहा जैसे प्रधानमंत्री है हमारा इस टाइम में, ऐसा बहुत मुश्किल मिलता है। बहुत ही बड़े, कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर। अरे भाई, यानी आपका वोट भाजपा को? भाजपा को जाएगा। हमारे 196 वोट है हमारे घर के अपने, सारे भाजपा पे जाएंगे। 196 वोट? 196 वोट हमारे घर के हैं अपने, और किसी को नहीं जाएगा? किसी पर नहीं जाएगा वोट। क्यों? उमेश ने रोड बनवाया? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं, हमारे घर के 196 वोट पूरे, मतलब पूरे खानदान के। किसी पर कोई वोट नहीं जाएगा हमारा, सब वोट मतलब इस पर बीजेपी भी जाएगा। एक अम्मा और भी हैं हमारे साथ, बहुत बुजुर्ग अम्मा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। थोड़ा सा ऊंचा सुनती है इसलिए हम थोड़ा तेज बोलेंगे। अम्मा, अम्मा, कौन सा वोट है आपका इस बार का? कितनी उम्र है आपकी? हैं? 85 साल? तो वोट डालने जाएंगी? किसे डालेंगी वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? उन्होंने भारी पेंशन लगा रखी। जी, तो सुना आपने, 85 साल की बुजुर्ग अम्मा है, वोट जाएगा भाजपा को। जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो मुस्लिमों का मैंने मत जान लिया है। जैसे कि बताया है कि 195 वोट है और वो सारी वोट जो है भाजपा को ही जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए हितैषी पार्टी भाजपा है। तो इसी तरीके से हम कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं गांव भंगेड़ी में, जानते हैं कि क्या है उन लोगों का मत।
तो अभी आपने सुनी कि मुस्लिमों की बात कि भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। 194 वोट बताई है कि भाजपा के ऊपर ही जाएगी। इस समय हम पहुंचे हैं भंगड़ी में, जहां पे ऐतिहासिक बड़ का पेड़ है और इसी बड़ के पेड़ की वजह से भंगड़ी गांव जो है ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। अगर जो यहाँ पे किसी का मेहमान आता है तो सीधा बोला जाता है कि बड़ के पेड़ पे बच्चा भी बड़ के पेड़ पे छोड़ कर आएगा। तो हम भी बड़ के पेड़ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि काफ़ी लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग भी काफ़ी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा। वोट किसे है इस बार? मोदी तो मोदी को। मोदी को ही क्यों? राहुल भी तो है। मोदी तो मोदी को ही क्यों? राहुल भी तो है। फायदा भी तो है किससे? सरकार दे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत है। कोई भी हो, मोदी तो है नहीं। कोई भी हो, पार्टी वही है हमारी। अच्छा, पार्टी वही है। तो कोई भी हो, बहरहाल पार्टी बीजेपी है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहे के लिए? वोट के लिए। वोट के लिए मोदी। हैं? मोदी लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी नहीं है, त्रिवेंद्र जी है। ना हो, पूरे सरकार का तो मोदी है, पूरे संसार का मोदी है। पूरी सरकार की मोदी है। अच्छा। हाँ, तो वोट किसे देंगे हम? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो त्रिवेंद्र रावत जी आए हैं। त्रिवेंद्र को नहीं हम जानते, हम क्या दे रहा वो, हाँ, क्या दे रहे वो? हाँ, दे रहा तो मोदी, अच्छा। पेंशन हम वो दे रहा, हाँ। सारे काम वो कर रहा। लेकिन प्रदेश का नेतृत्व तो यही कर रहे हैं, धामी और त्रिवेंद्र। धामी की तो बात छोड़ दो, धामी कहीं यहाँ से देना आ रहा क्या? हाँ। तो मोदी भी देने आ रहा है। मोदी देना आ रहा है, वो दे तो रहा वहाँ से नहीं, तो दे तो ही नहीं के द्वारा रहा। कर्मचारी तो दे रहे, हाँ। उसके कर्मचारी तो दे रहे। अच्छा। हाँ। कर्मचारी यही तो हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं। तो कर्मचारी से मतलब है या सरकार से मतलब है या मोदी से? तो उत्तराखंड में भी तो सरकार धामी जी की है। हाँ, तो उस धामी दे रहा पेंशन। धामी दे रहा है पेंशन। हाँ, तो त्रिवेंद्र बन जाएंगे तो त्रिवेंद्र भी देंगे। अजी कुछ नहीं दे रखा हम, ना आयुष्मान कार्ड है, कुछ नहीं है। तो बहरहाल मत जो है जो भी है, मोदी सबके प्रिय हैं और मोदी के नाम पे ही शायद भाजपा को वोट भी मिल रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, सुबोध जी भी है, लेकिन सुबोध जी से जानने से पहले हम पहले और लोगों से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? मोदी को वोट देंगे लेकिन यहाँ तो त्रिवेंद्र रावत जी आए आपके बीच में। तो आने दो ना, हम तो वोट मोदी को देंगे। अच्छा। हाँ, उनसे सब कुछ फायदा हो रहा। हाँ। क्या पैदा हुआ? पेंशन मिल रही, राशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। हाँ, तो ये तो कांग्रेस सरकार में भी था। जब तो है ही नहीं था। हाँ, अभी तो होया इतना राशन। अच्छा। हाँ, फ्री तो अभी होया। हाँ, और पेंशन भी दे रहा। हाँ, उसमें तो पैसे सब मिल रहा जब तो। नहीं तो राशन तो 2 रुपए किलो ही तो गेहूँ था कांग्रेस राज में। और ये फ्री मिल रहा हम। अच्छा। हाँ, ये तो हमें फ्री मिल रहा है। हाँ, तो बहुजन भी तो है, बहुजन भी तो बहुत वादे कर रही है कि हम आएंगे सरकार में तो ये करेंगे वो करेंगे। ना ना, हम मोदी को देंगे। अच्छा, अभी एक सवाल और है। जैसे आप खानपुर विधानसभा में है, खानपुर से विधानसभा का जो विधायक उमेश कुमार जी है, जो आपकी रोड बंद थी वो तो विधायक जी ने बनवाई है। हाँ, तो फिर वो तो बनवाई है। वोट भी तो सही दी थी पहले। नहीं, लेकिन अब लोकसभा में वोट उमेश कुमार को क्यों नहीं दे रहे हैं, मोदी को ही क्यों दे रहे हैं? मोदी को ही दे रहे। हाँ, क्यों? मोदी सब कुछ कर रहा ना। बहरहाल मोदी सब कुछ कर रहा है, सबकी जुबान पे है मोदी मोदी। और मोदी के नाम पे जो है प्रत्याशी भी जीत की लहर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हम तो मोदी को ही दें भाई, मोदी की वोट दें। लेकिन अभी उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो भी मोदी की तो सरकार के हिस्सा हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी हैं, वो भी मोदी सरकार के। तो त्रिवेंद्र रावत को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी तो अभी खड़े भी नहीं है इलेक्शन में। नहीं, क्यों नहीं खड़े, वो तो खड़े ही। और रही धामी जी की बात, वो भी तो मोदी जी के साथ ही हैं, अकेले तो है नहीं वो धामी जी। तो इसलिए धामी जी को भी है हमारा वो, और मोदी जी को। चुनाव निशान क्या है आपका? चलो मोदी को वोट दे रहे हैं, चुनाव निशान क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल। अच्छा। कांग्रेस का क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है। वो तो बात आपकी सही है, कांग्रेस ने भी राज करा, लेकिन क्या करा, अब कांग्रेस गलत चल गई तो इसलिए मोदी जी चुन लिया जनता ना। जनता तो वही आदमी चुनेगी, चाहे मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो। तो मोदी जी गलत नहीं चल रहे हैं ना, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अजी हम तो मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, वो क्यों जी? मोदी ने बताओ क्या नहीं किया, सड़क डलवा दी, घर घर पानी दे दिया, राशन हमें दे रहा, पेंशन हमें दे रहा,
और क्या चाहिए? लेकिन जो तुम्हारे खानपुर के विधायक हैं उन्होंने भी तो सड़क डलवाई है। वो तो मेरा भाई लगा था। भाई लगे तो भाई को वोट क्यों नहीं? जी जो तो सबने दी वोट। भाई ऐसा है ना, जहाँ भी जब मन कर रहा हम तो वहाँ चल रहे हैं। नहीं तो भाई बताया आपने, भाई को तो वोट दो, भाई भी तो लोकसभा में खड़ा हुआ है। लंडो की ना। अच्छा, हाँ, तो चैंपियन भाई है, तो कहीं ना कहीं चैंपियन भाई की वजह से त्रिवेंद्र रावत जी को दे रहे वोट। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आकर देंगे हम हुई सी कमल के फूल पर। तो देंगे कमल के फूल को। जितना भी कोई कुछ कर ले। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो हो, अपने सिद्ध को, उस अच्छे को देखते हुए हमने जो चुन लिया भाजपा को, क्योंकि अब भाजपा अच्छे काम कर रही। जब कांग्रेस अच्छा काम करती थी, उससे पहले कांग्रेस को वोट दिया जा रहा था। जैसे जैसे कांग्रेस का वोट का जो वो उन्होंने का काम जो कहना कुछ और करना कुछ होने लगा, तो उसके अनुसार लोगों ने वोट भी अपना बदलना शुरू कर दिया। कभी प्रत्याशी अच्छा नहीं मिला, तो कभी ऊपर जो सरकार अच्छी नहीं। अभी जो प्रत्याशी हैं वो अच्छे हैं। प्रत्याशी अच्छे हैं, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के, और उनको देखा हुआ भी है सर जनता ने। अब उसी के अनुसार जो, और फिर दूसरे फिलहाल तो जो वोट है वो सिर्फ मोदी के चेहरे पे मिल रही है, क्योंकि हमें दिल्ली में मोदी को मजबूत करना है ताकि हमारा देश आगे जो उनका आपका गांव जो है भंगेड़ी मावतपुर, ये खानपुर विधानसभा में आता है, और जो यहाँ के विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने रोड बनवाने में साथ दिया है। तो उमेश कुमार को क्यों नहीं चाह रहे लोकसभा में? ऐसा ना, जो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनके अनुसार उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके ये काम कराएंगे, तो उसके अनुसार उनको वोट मिला, और वोट मिला तो उन्होंने काम भी कराया। लेकिन ये केंद्र का मुद्दा है, इसमें जो उनका इतना वो नहीं रहने का। अब अकेले आदमी निर्दलीय लड़के क्या करेंगे? निर्दलीय कार से एक सरकार में जो आदमी मौजूद है, तो उनका सबसे ज़्यादा कार्य होगा। तो इसलिए जो मोदी को मजबूत करेंगे तो हमारा यहाँ अभी जैसे हम पहुंचे हैं यहाँ पे, आपके बारे में पता लगा है कि आप कश्यप समाज से हैं। तो आपके कश्यप समाज के भी तो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पवन कश्यप जी। नहीं, ऐसे देखो, जो तो हर क्षेत्र, ये कोई गली मोहल्ले गया गांव के जो है भाई, हर उसमें से एक मेंबर भी खड़ा हो गया, दूसरा एक बीडीसी भी खड़ा होगा, तीसरा जिला पंचायत भी, प्रधान भी, एक हर मोहल्ले में खड़े हो जाएंगे। इससे तो कोई सहारा नहीं लगता, जीतना तो एक नहीं है। और फिर ये देखना है कि भाई हमें तो नीचे से ऊपर तक देखना है ना, कि काम तो ऊपर से नीचे आएगा, यानी नीचे से ऊपर नहीं जाने का, ऊपर से आएगा। जब ऊपर मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी और उसका दृढ़ निश्चय होगा काम करने का, तो उसी को चुनना चाहिए ना। तो आपने नीचे से ऊपर वाली बात कही है, नीचे से ऊपर तो कांग्रेस सरकार भी है। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस जब तक रही, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सरकार में रही थी, उन्होंने भी हाँ, उन्होंने काम किया था। फिलहाल उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया तो उसे बदल दिया। अब जो काम चल रहा है, अगर ये भी आगे ऐसा ही करेंगे जैसे कांग्रेस ने किया, तो इस बार नहीं तो अगली बार इनको बदल देंगे। ये तो जनता का वो है। तो इस बार इन्हें नहीं, उन्हें भी कांग्रेस को जैसे बदला, बीजेपी को भी बदल देंगे। लेकिन बहरहाल अभी बीजेपी ही है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं, और कहा जाता है युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, और युवा भाई हैं मुस्लिम भाई। क्या कहना चाहोगे भाई जी आप? जी बीजेपी को वोट देंगे खुली, बिल्कुल। क्यों बीजेपी को? क्यों? मोदी दिल में है जी। दिल में है? जी बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि जो भाजपा है और मोदी जी है मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल खुली वोट है जी, बीजेपी को देंगे और मोदी दिल में है। तो बीजेपी को देंगे, मोदी जो है दिल में है। हमारे साथ और भी युवा भाई हैं, क्योंकि युवाओं का ज़माना है। युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। क्या आपका नाम जानना चाहेंगे? अमर मलिक, प्रदेश कार्यकारी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा। जी, हमारा आप अल्पसंख्यक मोर्चा में है, और एक धारणा बनाई हुई है कि हिंदू मुस्लिम वाली, तो भाजपा में वास्तव में देखने को मिली है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे गांव से 90% मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रही है। ऐसा क्यों? विकास के विकास तो कांग्रेस ने भी करवाया है। विकास ने कुछ नहीं कराया। विकास ने 70 साल कीचड़ बनाने का काम किया, उसमें कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी यहीं पे खानपुर विधायक हैं जो उमेश जी, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमाने, तो क्या उनका साथ नहीं दोगे? सुबह 10 बजे घर चले जाएंगे। गिनती जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन सुबह 10 बजे घर चले जाएंगे। अच्छा जी। लगभग 5 लाख वोटों से हरिद्वार लोकसभा जीत रहे हैं। लगभग 5 लाख वोटों से हरिद्वार लोकसभा जीत रहे हैं, ये बताया। और उमेश जी के बारे में भाई ने ये कहा कि सुबह 10 बजे वो अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या कहना चाहोगे बाबा जी आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो अपने लहू कहोगे।
अपने अल्लाह को कहोगे, अपने हुजूर पाक को कहोगे, हम कुछ नहीं कर। तो अल्लाह को क्या कहना चाहोगे आप कि किसकी सरकार बनेगी? हमें सरकार से मतलब नहीं है, हम तो पूरी जनता के लिए, पूरी मखलूक के लिए, उसके लिए दुआ करो, अल्लाह तो पूरी मखलूक का भला कर, सब कुछ दे। बोलते हैं कि सुनो तो बाबा, एक बात सुन तो लो। अरे सुन तो लो। खैर, जो है चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अपने अपने रीति रिवाज से जो दुआएं करते हैं और दुआएं ऊपर तक जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ भाई भी है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सतपाल कश्यप। सतपाल कश्यप जी, भाजपा को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? देखो, भाजपा की जो नीयत और नीति है वो साफ है, ठीक है जी। इस वजह से हर आदमी भाजपा की तरफ को भागने की कोशिश करता है। अभी उमेश कुमार जी ने हमें जिस टाइम इलेक्शन लड़े थे विधानसभा का, उसने ये कहा था कि मैं 24 घंटे में आपका रोड खुलवा दूंगा। 24 घंटे क्या, मुझे लोगों को 2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल के करीब हो गए हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया। अभी यहाँ हमारे रास्ते का विवाद चल रहा था, उस पर आता था वहाँ से और पब्लिक के बीच में बैठ के थोड़ा सा सेना को कुछ कहता था, उलट पुलट करने के बाद और फिर चला जाता था। क्या करने आता था? सिर्फ पब्लिसिटी करने आता था, दिखाने के लिए कि मैं गांव के लिए इतना वो करता हूँ। उसे इतनी तमीज़ नहीं है। एक दिन हमारे गांव के बड़े बड़े आदमी उसके पास गए, तो वो बैठ के गाड़ी में खाना खा रहा, हम खड़े उसके सामने। उसने एक बार हमें ऐसे नहीं बोला कि भाई बैठ जाओ, तो हम कैसे वोट दे देंगे उसको? हम भाजपा को वोट। सड़क तो आपकी बनी गई है ना? सड़क उसने थोड़ा ही बनवा दी। नहीं, सड़क उसने नहीं बनवाई, केंद्र सरकार की तरफ से बनी सड़क। कोई बिल्कुल जरा सी कोई वो नहीं करी उसने। किसी डीएम को, किसी मंत्री को, किसी को फ़ोन नहीं किया उसने। केंद्र सरकार की तरफ से सड़क बनी है तो कोर्ट में मुकदमा क्यों गया रोड का? कोर्ट में तो मुकदमा पहले से ही चल रहा था। ये कोर्ट से हम जीतते, कोर्ट से तो हम जीतते थे। सरकार पहले भी तो बनवा सकती थी रास्ता। नहीं, पहले बनवा रखा था, पीडब्ल्यूडी ने बनवा रखा था पहले भी, मगर अब ज़्यादा ख़राब होगा था, इस वजह से गए। फिर डीएम के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, इस वजह से रोड बना। फिर तो कांग्रेस के टाइम से भी तो रोड था भाई साहब। ख़राब था भाई साहब, बहुत ख़राब था। अब जब बंद ही कर दिया था मिलिट्री वालों ने, रोड बनाने को ही मना कर दी थी। अगर हम डीएम के और मुख्यमंत्री के पास लेटर बनना चाहते तो नहीं बनता रोड, ये बंद ही हो जाता। तो सुन लिया आपने कि लोग जो है रोड की वजह से बहुत परेशान थे। आज की तारीख में जो रोड बन रहा है और साफ कहना है कि ये सरकार के माध्यम से रोड बन रहा है। यहीं पे हमारे साथ सुबोध जी भी हैं। सुबोध जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद क्यों नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। भाई कांग्रेस से मुझे क्या, त्रिवेंद्र रावत जिंदा क्यों नहीं कांग्रेस से मुझे क्या मतलब, क्यों जिंदाबाद करूँ? एक कारण बताओ, एक मिनट, आप एक कारण बताओ, मैं उनको जिंदाबाद क्यों करूँ? आप बताओ, मैं उनको जिंदाबाद क्यों करूं? मेरे लिए मोदी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। और बोल लो आप। नहीं बोल लो क्या? कांग्रेस में तो जिंदाबाद होनी चाहिए और उमेश जी जिंदाबाद होने चाहिए जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप साहब कांग्रेस की बात आपने, आपके खानपुर के विधायक। एक मिनट, कांग्रेस की बात आपने करी, जितने कांटे डाल कर गई है, चुगते चुगते मोदी को 10 साल और चाहिए। 370 किसने लगाई थी भाई साहब जम्मू कश्मीर में, और 35 है, बताइए किसने लगाई थी? कांग्रेस ने लगाई थी ना। तो भाजपा ने भी तो संशोधन ही किया है उसका। भाई साहब संशोधन का मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा स्टेप है? आप सोच सकते थे। हटी तो नहीं ना प्रॉपर। भाई साहब आप कैसे कह रहे हैं हटी नहीं? जो उसका मूल था, जो उसका बेस था, बेस का मतलब ये था कि आप अगर एक कश्मीर की लड़की पाकिस्तान वाले से शादी करती थी तो वो पाकिस्तानी जो है ना हमारे यहाँ का भी नागरिक बन जाता था। और अगर वही लड़की हिंदुस्तान के आदमी से शादी करती थी तो क्या था कि वो जो है ना उसकी वहाँ की भी नागरिकता खत्म हो जाती थी। अगर वो भारतीय झंडे को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर नहीं होता था, क्योंकि वहाँ से ना रोनिल पैनल कोड चलता था। तो भाई साहब ये सब कुछ खत्म हो गया। आप एक बात सुनो मेरी बात, मैं आपको बात करना, जो मीर वाइज है या यासीन मलिक है या जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाता था कांग्रेस के टाइम में, बाकायदा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाता था। आप बताओ आदमी कहाँ है? जेल में है ना भाई। लेकिन यहाँ तो बात तो उत्तराखंड की हो रही है ना, कश्मीर कहाँ पहुँच गया? भाई उत्तराखंड भी तो भारत में ही है ना, या भारत से बाहर है? तो पूरे भारत की बात करेंगे ना हम तो उस पार्टी के आदमी हैं जो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो आप उत्तराखंड की बात करें, भारत भी तो उत्तराखंड भी तो भारत में ही है। हाँ जी। खैर अभी लोकसभा हरिद्वार से क्या रहेगा? भाई साहब अपनी जो प्रयास है वो प्रयास है भाई साहब 5 लाख से अधिक वोटों से जिताने का, क्योंकि हम सगुन में चाहते हैं कि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 5.25 लाख वोटों से जिताएं। ऐसा हमारा विचार है, उसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं।
दिन रात लगे हुए हैं पब्लिक के बीच में। आप देख रहे हैं कि अब ये जो भंगेड़ी है, भंगेड़ी में जो है ना, भंगेड़ी का जो रेशो है वो 45% यहाँ मुसलमान है और 55% यहाँ हिंदू हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ हिंदू मुसलमान का भी कोई मसला नहीं है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की वोट मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। जी बहरहाल जो भंगेड़ी महावतपुर है वो हरिद्वार का अगर जो कहा जाए तो दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा गांव है और खानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी हैं एक बराबर समतल में है। और भाई सुब्रत ने बताया है कि मुसलमानों की वोट इस बार भाजपा के पाले में जा रही है और सगुन के बेस में 5.25 लाख वोट जो है भाजपा को दिलाएंगे। भाजपा को 5.25 लाख। तो महिला भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी कुछ बातें जान लेते हैं। जी चुनाव चल रहा है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, फिर उधर निर्दलीय भी हैं, बहुजन भी है। वोट किसे जाएगा आपका? हमारा वोट मोदी को जाएगा, हर बार मोदी को जाता है जी। मोदी को क्यों जाएगा? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज तक के कोई भी वो बना प्रधानमंत्री किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी कर रहा है। लेकिन लोकसभा में तो त्रिवेंद्र रावत जी हैं, मोदी जी नहीं आए हैं हरिद्वार में। सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी करवा रहा ना, तभी तो कर रहे हैं ना, अपने आप थोड़ा ही ना कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी, करवा रहा है, जिससे भी करवा रहा है, अपने प्रवक्ता से सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं सब। जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी लाभ तो मिल रहा है मोदी की तरफ से, हमारी शुरू से वोट। क्या क्या लाभ मिल रहा है? गेहूँ चावल भी मिल रहे हैं, वैसे सरकारी जैसे जाते हैं उनमें भी लाभ मिलती है। देखो हमें इतनी योजना मिल रही है मोदी के, हमारे घर एक तो लाइट का कनेक्शन भी फ्री वाला मोदी की तरफ से, और टंकी का भी, और भाई राशन भी फ्री मिल रहा है इतने दिन से। और हमारे तो लड़की के 51,000 रुपये भी आए, और हमारे लैट्रिन के पैसे भी आए। हमें जो फ्री योजना आ रही है ना मोदी की तरफ से, हमारी सब कुछ मिल रही है हमें। अब मोदी ये थोड़ा ही घर घर फिरेगा, कागज जमा करो, कागज करो, भाई योजना चला दी उसने, सब लाभ उठाओ। बहुत अच्छा कर रहा है मोदी हमारी तरफ से। जो कैंडिडेट हैं भाजपा से, त्रिवेंद्र रावत जी हैं, पूर्व सीएम है जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी वे भी कुछ करेंगे तो उनका भी नाम होगा ऐसे ही, जब वे कुछ करेंगे तो उनका भी ऐसे ही नाम होगा जैसे मोदी का होगा। मोदी जी का आप नाम कर रहे हैं, मोदी जी का चुनाव निशान क्या है? मोदी जी का कमल का फूल है। कमल का फूल जी। आप? हमारा भी यही कहना है जी, जहाँ से हमें लाभ मिल रहा है हम वोट उसी को देंगे। कोई भी हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो या कोई भी हो, मतलब जो अच्छा काम करेगा वही फल पाएगा। ठीक है। बहरहाल परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जो फिलहाल की अपने लोगों की धारणाएं सुनी है कि बीजेपी को ही वोट देना और ख़ास तौर से मोदी जी को वोट देना, क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंच रही है और योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल रहा है। तो ये थे हम खानपुर विधानसभा के गांव भंगेड़ी महावतपुर में, जहां पर लोगों ने एक तरफा ही आपने सुना भी होगा कि कमल का फूल और मोदी को ही वोट देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे मोदी के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुँच रही है और इसी योजना के प्रभावित होकर लोगों ने अपना समर्थन मोदी जी को दे दिया है। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम गांव जाकर आपको चुनाव परिणाम की खबर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।